नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्त तो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्त तो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्ता में रहती है जैसे बहारें। जमाने में यूं जिंदगी सब गुजारे, गुलिस्ता में रहती है जैसे बहारें। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, जियो आप औरों को भी जीने दो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो बिंदु लेके आए हैं वो है आवर्ती और हर्ट्ज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज़। हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। चैप्टर हमारा वही पीछे से चला आ रहा है सीरीज़ में, साउंड। अब जिस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है और हर्ट्ज़ क्या चीज़ है, इसको हम समझेंगे। ये गिटार है। इस गिटार में हम ये जो तार लगी हुई है, अब ये तार क्या है, कंपन कर रही है। अब इसने कितना समय लिया, इसने साउंड ने समय लिया, वो तो हो गई वेवलेंथ, यानी कि वेव की जो लेंथ है लंबाई। और ये जो तार अपनी जगह से हिल रही है और हिलकर ये कंपन पैदा कर रही है, इस कंपन को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है साउंड में लाउडनेस से जुड़ी नहीं होती। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे बजाया सा, अब इसके बाद बजा रहा हूँ रे, अब क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ एक्स्ट्रा नॉइज़ जो बाहर से ट्रेन आई उसकी आवाज़ की वजह से मैं बीच में बोला नहीं, आपके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब समझते हैं आवर्ती को।
ये आवर्ती जो अपने ये तार में जो कंपन पैदा हो रहा है और जितना कंपन इसमें हो रहा है ये इसकी क्या कहलाएगी, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, हम इसकी आवाज़ को नहीं बढ़ा पा रहे, आवाज़ बढ़ नहीं पा रही, सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी की आवर्ती सुन रहे हैं। अगर इसकी आवाज़ को बढ़ाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चुंबक है आप देख रहे हो, हमें इसको एम्पलीफायर में इसको लीड के द्वारा लगाना पड़ता है। फिर क्या है, उसकी हर्ट्ज़ के रूप में जो लाउडनेस बढ़ेगी, जो एम्पलीफाई आवाज़ होगी, लाउडनेस बढ़ेगी, वो क्या होगा, इसका आवाज़ का बढ़ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी वही है लेकिन उसकी आवाज़ है वो अधिक गुना में बढ़ जाएगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, हर्ट्ज़। यानी कि लाउडनेस बढ़ना, साउंड की लाउडनेस बढ़ना हर्ट्ज़ कहलाती है और फ्रीक्वेंसी है उसकी आवर्ती जो आंदोलन संख्या है तार की। सा, अब मैं बोल रहा हूँ सा, अब ये फ्रीक्वेंसी पहली है, रे, अब ये फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, रे ग मा। लेकिन गिटार की क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लाउडनेस नहीं बढ़ रही। अब मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे जैसे स्वर बोल रहा हूँ उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लाउडनेस भी बढ़ रही है, क्योंकि मैं ह्यूमन, इनके जो व्यक्ति अगर कोई स्वर को बोलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसके लाउडनेस भी बढ़ती है, यानी कि हर्ट्ज़ के रूप में उसकी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी की भी बढ़ती है। लेकिन अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट में जब हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लाउडनेस नहीं बढ़ती। इसको समझने के लिए हम वेव्स के ऊपर जाएंगे और अधिक समझने के लिए। प्रकृति में जो वेव्स हैं सीधे रूप में अगर देखें तो जिस तरह से पहली जो है वो है साउंड। अब साउंड वेव जो है वो ठोस में संचालित होती है, द्रव्य में भी संचार होता है उसमें, और गैस के द्वारा, वायु के द्वारा तो उसका संचार होता ही है। लेकिन वैक्यूम यानी कि जहाँ ये हमारा जो वायुमंडल है इससे ऊपर की सतह पर अगर जाएंगे तो वहाँ जो है साउंड को हम नहीं सुन पाते, क्योंकि ठोस, द्रव्य और गैस के अंदर ही जो है साउंड है वो संचारित होती है। और दूसरी आती है वेव, जिस तरह से प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे ये क्या है, हमारे वैक्यूम जो हिस्सा है, वायुमंडल से ऊपर का जो हिस्सा है उससे भी में भी ये संचारित होती है और इसकी गति भी अधिक होती है। और जिस तरह से तीसरी आती है इलेक्ट्रिक वेव जिसे कहते हैं। अब ये तीसरा प्रकार है, ये तीनों ही प्रकार सृष्टि में विचरण करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ये जो पावर है, जो हमारी जो एनर्जी है, जो साउंड है, वो परिवर्तित हो जाती है। ये जो तीसरा जो प्रकार है ये उन्हीं एक प्रकार में से निकली हुई ये तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो बहुत ही बड़ा विस्तृत स्वरूप है, जिसमें जो ये मैग्नेटिक जो पावर है, जो वेव है, ये साउंड जो वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज हो जाती हैं और पावर जो है वो चेंज हो जाती है। और जिस तरह से ये जो फोटोन, ये जो हम प्रकाश तरंगे देखते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये नज़र आता है सब कुछ, पेड़ पौधे जो भी है, दीवार है, पिक्चर है, हमें नज़र आती है फोटोन के माध्यम से। फोटोन एक तो होता है फोटोन यानी कि फ़ोटो जिसका पिक्चराइजेशन होता है, पिक्चराइजेशन, और दूसरा होता है जिसे हम सिर्फ वेव को सुन सकते हैं, उसे कहते हैं जिस तरह फ़ोन, जिस तरह
फोनोन टाइप से जिस तरह से वेव चलती है। तो ये एक प्रकार का चलन है सृष्टि में, प्रकृति में वेव्स का। तो जो साउंड की जो तरंगें हैं उनका चलन होता है फोनोन के रूप में, और प्रकाश जो तरंगें होती है उनका चलन होता है फोटोन के रूप में। अब ये दोनों ही फोनोन और फोटोन दोनों ही परिवर्तित हो जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में। अब देखिए, आप मोबाइल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, फोनोन हो रहा है, और इस मोबाइल के माध्यम से ही पिक्चराइजेशन जिनकी फ़ोटो भी आप देख रहे हैं, फोनोन और फोटो दोनों चीज़ हो रही हैं। और ये तरंगे क्या है, ये वो जो मोबाइल है मेरे आवाज़ को कैचअप करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पहले परिवर्तित करता है, और फिर ये दोनों पावर जो है फोनोन और फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में चेंज होकर वापस फिर ये क्या है, वीडियो के माध्यम से आपको ये मोबाइल दिखा देता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी जो साउंड की वजह से, और ये जो फोटोन, ये जो किरणें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की वजह से, ये हमारी जो पावर है, ये एनर्जी है, ये एक जगह से दूसरी जगह संचारित होती है। अब आते हैं कि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, एक तार की आंदोलन संख्या कहते हैं जिसे हम, आंदोलन संख्या, वो एक जगह से इस तरह से कंपन करती है और फिर वो अपनी जगह पे आती है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, फिर दोबारा उसको छेड़ते हैं, अपनी जगह पे साउंड करती है, फिर वो एक अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है। तो ये क्या है, एक आवृत्ति, फिर दोबारा बजाते हैं, फिर दूसरी आवृत्ति, दोबारा बजाते हैं, तीसरी आवृत्ति, इस तरह से इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसकी लाउडनेस बढ़े। जब हम अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं, इस तरह से ये बजा रहे हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ये बजा रहे हैं सा नि ध प म ग रे सा। तो ये फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है और फ्रीक्वेंसी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन लाउडनेस जो है वो लिविंग, जो नॉन लिविंग पार्ट है उसमें नहीं बढ़ती, उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जो लिविंग पार्ट है जिस तरह से, जिसे हम संजीव कहते हैं, सजीव, उसके अंदर जब वो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लाउडनेस भी आवाज़ की बढ़ती है। जिस तरह से हमने सा बोला, सा, उसके बाद रे बोला, रे, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लाउडनेस, सा रे गा मा पा ध नि सा, तो लाउडनेस भी इसके साथ साथ बढ़ रही है। तो ये ध्यान में देने की बात है। आज इसी के यही चैप्टर था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लाउडनेस को नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ एक आवृत्ति है फिर, और जिसका पैमाना अलग होता है, और लाउडनेस का मापने का जो पैमाना होता है वो हर्ट्ज़ के द्वारा होता है। यही आज की क्लास थी। तो इन्हीं साउंड के माध्यम से और फोटोन के माध्यम से जब आगे जो ये तरंगे, ये जो दोनों तरंगे मिलकर एक इलेक्ट्रिक पावर बनती है, और इन्हीं से फिर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर से आगे रेडियो तरंगे बनती हैं, जो आयन मंडल वैक्यूम से होकर एंटीना के द्वारा हम हमारे फ़ोन में, टेलीविज़न में और रेडार में, जिसे हम कह सकते हैं, उनके माध्यम से हम उन वेव्स को अपना जो ये मोबाइल है, टेलीविज़न है, इनके माध्यम से हम उनको सुन सकते हैं। और पिक्चराइजेशन भी, जिस तरह से मूवी रिलीज़ कहाँ से हो रही है, लेकिन हम साइट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। तो ये भी एक हिस्सा है। ये जो इस प्रकार की जो बातें हैं वो साउंड इंजीनियरिंग में आती हैं। साउंड जो इंजीनियर होता है, जिस तरह से टेक्निकल पर्सन होता है, वो जो टेक्निकल पर्सन जब रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं, जो आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके अंदर
जो वेवलेंथ है और हर्ट्ज़ है और फ्रीक्वेंसी है, उनके ऊपर ध्यान देकर उसकी रिकॉर्डिंग को किया जाता है, जो साउंड इंजीनियरिंग वर्क के अंदर आता है और म्यूज़िक प्रोडक्शन वर्क के अंतर्गत भी आता है। तो ये साउंड जो है, ध्वनि है, ध्वनि का ये आगे से आगे इसको हम समझें तो बहुत ही इसके डीपली जाएं तो जो ये रेडियो तरंगें बनती हैं और ये रेडियो तरंगें प्रसारित होकर हमारी एंटीना के द्वारा या ये रडार जो होते हैं इनके द्वारा हम सूचना और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज का चैप्टर था फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज़। मैं एक बार फिर से कहूँगा, फ्रीक्वेंसी में जो आवाज़ की है लाउडनेस अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं बढ़ती है, और लेकिन लिविंग जो है संजीव जो लोग हैं उनकी जब वो बोलते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनकी लाउडनेस भी बढ़ती है। जिस तरह से कोई कोयल कहीं पे बोल रही है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसके लाउडनेस को भी हम सुन सकते हैं। और उसको आजकल तो जिस तरह से हम सिंथेसाइजर जो रूप देखते हैं, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, तो ये सारा इलेक्ट्रिक सिटी का काम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का काम है, विद्युत शक्ति का इसमें काम है। और वापस जो वेव है, जो फोनोन है और फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में परिवर्तित होकर वापस हमें आवाज़ के माध्यम से, फोनोन के माध्यम से और फोटोन के माध्यम से हम देख और सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।